नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 2021 के महाप्रलय का दूसरा पार्ट। तो भैया, बियाबान महामारी, भयंकर तूफान, चारों तरफ सन्नाटा। लॉकडाउन हमने ही देवस्थान से किया, सबसे पहले 24 घंटे पहले। उसके बाद में हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया। मजे की बात एक यह, जो सदाशिव बोलते वो हम बोलते, जो हम बोलते वो पूरे देश के अंदर हावी हो जाता। एक एक शब्द बोला हुआ पूरे देश के अंदर 5 मिनट में वायरल हो जाता। जैसे अचानक जब गैस ऑक्सीजन लोगों की खत्म पड़ने लगी, कुछ लोग मजाक समझ रहे थे, कह रहे थे कि अरे ये तो सब ढोंग था, मोदी जी ने घंटी बजाया, कोरोना ये सब राम मंदिर बनवाने में कोई उपद्रव ना हो, इसलिए सब नाटक था। तो भैया मेरे, राम मंदिर घोषणा करके महादेव ने पहले उसको बनवाने का घोषणा कर दिया। इसमें मंदिर का कोई हाथ नहीं। घंटी बजाने का मतलब ये होता है, घंटी कौन सी धातु से होती है, इसको आप समझिए पहले। फिर उसके बाद में उस धातु से, आपने देखा होगा स्कूलों में, प्राइमरियों में, जब सुबह होती थी घंटी बजती थी, ढन 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 घंटा बजता था, कहाँ तक जाता था। इसके 2 कारण थे। एक तो वायरस, बाल बच्चों का मंदिर, विद्या मंदिर, वहाँ घंटी जो ये पीतल है, इसमें एक विशेष प्रकार का माल है, इसमें विशेष प्रकार की ध्वनि आती है, जो आंतरिक आंखों से न देखते हुए पकड़ नहीं पाएगी मशीन ऐसे वायरस को, जो ये आवाज उसे नष्ट कर देती है स्वतः अपने आप। कोई ऋषि मुनि बेवकूफ नहीं है जो शंख की आवाज बजाते हैं, घंटे, घड़ियाल, झांझ मजीरा की आवाज बजाते हैं। अच्छा, आप भजन क्यों सुनते हो, आप गाने क्यों सुनते हो? सिर्फ अर्थ अलग अलग। तो आज घंटी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बजाया, ये हमारे देवस्थान का प्रसारण नहीं था। हमारा प्रसारण इस पर सहमति जता रहा है। आज कुछ लोग कहते हैं कि वायरस नहीं था, ऐसी मूर्खता भरी बातें करते हैं, जबकि टीवी के ऊपर दीवार के उधर मौत का तांडव था। वाक्य है, हम सतर्क उस दिन हुए पूर्ण रूप से। ऐसे हम भी मजाक समझ रहे थे, उस दिन हम सतर्क हुए। हमारी धर्मपत्नी ने कहा, का कहीं हम गए, कहाँ गए, कहीं हमारा गला रुंध रहा है, सांस नीचे की नीचे, ऊपर के ऊपर, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने यहाँ पर गला रुंध दिया हो। ऐसा इन्होंने बोला कि अचानक महादेव का आगमन हो गया, का इसको अटैक हो चुका है वायरस का, और जल्दी दवा लगाओ इसको। तो जो दवाई महादेव ने बताया, उन्हीं के आधार पर हमने 5 जड़ी बूटियों को वायरल किया था। आज वो दवा हम सूंघाते हैं, वो गले में लगाते हैं, कपड़े पर डालकर सूंघाते हैं, 10 मिनट के अंदर सांस पूरी प्रवाह करने लगी। अब सनाका गया है, ये मजाक नहीं है। हो सकता है ये आंतरिक तरंगों का हमारा भोलापन हो, या हमारे दिमाग में कोई दिमागी कीड़ा बैठ गया हो, या हमारा दिमाग ही सटक गया हो। ऐसी चीज़ें सोच लेने पर विवश हो रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो सच्चाई ही पूरे ब्रह्मांड के दिमाग से में आ रही थी। जब घरवाली ने, हमारी घरवाली के ऊपर वायरस अटैक हुआ, तो लॉकडाउन महाराज जी ने बिल्कुल हाईजेक कर दिया। था सावधान, बस हंसी मजाक हो चुका है। अगर कोई घर से बाहर निकलेगा तो लॉकडाउन महादेव ने शुरू कर दिया और कहा, देखो दवाइयाँ हैं, ये नहीं कि भगवान के भरोसे रहो, उस भगवान के भरोसे रहो और कुछ नहीं होगा। ये कहना मूर्खता है। अगर ये कहना तुम्हारा सही है तो मेडिकल, डॉक्टर, दवाइयाँ, वैद्य, हकीम और ये जड़ी बूटियाँ ये नहीं बनाते। बुखार है तो भगवान भरोसे मत रहो। किसी मंदिर, देवस्थान, किसी पुजारी, किसी तांत्रिक के पास झाड़ा फूंका करवाने मत जाओ। उसे पहले दवा का इस्तेमाल, उसे किसी अच्छे चिकित्सक डॉक्टर को
दिखाओ। उसके बाद में जब वो ना ठीक हो तब किसी संत महापुरुष के पास जाओ, क्योंकि वो हंसते हंसते ही तब उस रोग को ठीक कर देगा। ये अपना दावा है। आज भयंकर महामारी में जब लॉकडाउन हुआ तो लोग मरने लगे भूखे, और जब 1 से 3 डोज, हमारे महाराज जी ने बताया इसका भी कारण था। हमारा बच्चा बाहर कमाने जा रहा था। उसने कहा कि हम बाहर जाना चाहते हैं, तो हमने कहा जाओ भाई कोविड-19 का टीका लगवा लो, अन्यथा ना तो रेल में टिकट मिलेगा और ना ही फैक्ट्री में कोई काम मिलेगा। तो मजबूरी में ना चाह करके भी वो कोविड-19 का टीका लगवाने जाता है और आता है। 3 दिन तक वो भयंकर समस्या उसको पीड़ा होती है कि पूरा घर परेशान, ये लाल लाल पूरा शरीर, पूरा भवरियाना शरीर, भूकाल, वायरस का अटैक, कोविड-19 दवा नहीं काम कर रही। देखिए, ये पहले दवा लगाना चाहिए। जब रोगी को रोग हो तब नहीं दवा कोई टीका काम करता है, उसके लिए स्पेशल दवा होना चाहिए। जबकि डॉक्टरों ने कहा जाओ पैरासीटामोल खाओ, 2-4 पत्ते खा गया, लेकिन 3 दिन में कोई फायदा नहीं हुआ। आज शाम को जैसे ही हम बैठते हैं देवस्थान पर, फिर जैसे हम आसन के लिए बैठते हैं तो तैसे ही बच्चा फिर करा उठता है, कहता है पापा मम्मी। हमने कहा क्या बात है? महाराज जी खटाक से आ गए। कहा क्या बात है बेटा? कहा महाराज जी बहुत परेशान है। महाराज जी को दया आ गई, दया निधान है, वो बोले भंडारी है, बहुत जल्दी कृपा करते हैं। हम देखते हैं ना, कालों के काल है, चक्रवर्ती तूफान का भी एक वो धमाल है, लेकिन अगर वो दया आ जाए उस पर तो हलाहल को अपने आप पी लेते हैं, अमृत तुमको पीने को देते हैं। ऐसे भोले भाले हैं। पत्ते, बेलपत्र, पुष्प, फूल, धभांग, धतूरा जो दुनिया न खाए वो हमको दे प्रेम से। मन माना अपने आप जो भी प्रेम से चाहो मन माना बर ले। आज महादेव को दया आ गई और फिर उनका परिवार, उनके बच्चे, फिर क्या कहना है, फिर तो हाई अलर्ट हो गए। कहा अभी ठीक नहीं हुआ है। 3 दिन हो चुके। जिस दिन लगवा के आया था उस दिन बताया था महाराज जी लगवा ले, तो महाराज जी ने कहा हाँ बेटा बिल्कुल लगवाना है, ये औषधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने वाले वायरस के लिए ये तुमको प्रभावित नहीं करेगी। तो आज महादेव के इशारे पर ही बच्चे ने लगवाया और 3 दिन हो चुके। 3 दिन बच्चे को पर रोज वो कह रहा महाराज जी, नहीं ध्यान दिया महाराज जी ने। देखिए वो ध्यान में लगे रहते हैं। लोग कहते हैं कि भोले बाबा खाली दिमाग खराब करते भोले बाबा। वो जगत विश्व गुरु है, वो किसी का कुछ नहीं करते, वो ध्यान में रहते हैं, स्वयं अपने आप कर्म करते हुए स्वयं अपने आप माया की अपनी होती रहती है। जैसे वृक्ष, फल फूल, क्या वहाँ भगवान या माली पैदा करने जाता है? नहीं, वो अपने आप पतझड़ फल फूल आते, ऐसे ही प्रकृति के अंदर है। हाँ, मालिक बैठा है, जैसे कोई बाहरी दिमाग नुकसान ना करे फसल को। आज महादेव की नगरी, महादेव का साम्राज्य, महादेव का विश्व, आज उसमें एक भक्त का बच्चा परेशान है। महादेव ने लिया लाइन पे सरकार को, कहा है क्या हो रहा है, हमारी फुलवारी को क्या मार देना चाह रहे हो? 1 से 3 डोज बनाओ इसके। पहला डोज यदि लग रहा है, रोगी को कोई हरकत नहीं हो रही, आराम से उसे लगवा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो दूसरा डोज लगाओ। और दूसरा डोज यदि दिक्कत करता है तो तीसरा रोक दो। कोई बच्चा है, कोई बुजुर्ग है, कोई जवान है, कोई लेडीज है, कोई महिला है, कोई दारू वाला है, कोई भंग गंजेरी है, कोई सात्विक है। तो अनन्य प्रकार के हमारे भक्त प्यारी आत्माएं हैं, इनको 1 डोज
ये अमृत धारा नहीं है। एक डोज सभी को लगाओ। अब एक डोज वालों का ये दशा थी, जो एक डोज लगवा के आते थे वो मर रहे थे, परेशान हो रहे थे, उनकी जिंदगी नर्क बन रही थी। ना तो प्रधानमंत्री जी से कहता कोई, और न जमीनी स्तर पर उनका कोई सुनने वाला था। सोशल मीडिया का अधिकारी होने के नाते एक एक पॉइंट, एक एक समय, एक एक घंटे सेकंड की पूरी जानकारी हम हाई अलर्ट में बैठे ले रहे थे, कहाँ क्या हो रहा है। आज एक एक रोगी, एक एक लक्षण बराबर हमें प्राप्त होते और हम यहाँ से सुझाव देते रहते। अगर अचानक किसी को गला रुंध जाए तो नमक रखो, काला नमक रखो, अदरक रखो, हरी मिर्च रखो, नींबू रखो। ये चीजें इतनी भयावह ऑक्सीजन पैदा करती हैं, ये ऑक्सीजन का केंद्र है। जो नमक मिर्च, हरी मिर्च और नींबू, इनमें अथाह ऑक्सीजन। उसके बाद में एक पुदीना आता है, पुदीना में इतना भरपूर ऑक्सीजन, खाली तुम कपड़े पर पत्ती अंदर रख करके और दूर से तुम आप उसको दिखाते रहो, देखो कितनी भयंकर ऑक्सीजन तुमको देता, घर बैठे देगा। 5,000 10,000 लोग विरोधियों के और अपने भी वो अस्पतालों में मास्क लगाए और वो ऑक्सीजन लगाए, यूं ही ऑक्सीजन को खराब करते और हमारे समाज को मार रहे थे। आज हमने जब देखा बड़ी बुरी दशा है हमारे देश की। जीते वाले कहते कि मरेंगे तो हम कह देंगे हारे वालों ने दवाइयाँ नहीं लेने दिया, हारे वालों ने दवा बदल दिया। अब हारे वाले जब क्या कहते, भाई मर रहे हैं लोग, इसमें हम क्या करें। अब सरकार जिसकी है वो जाने, हम होते तो उखाड़ कर ढेर कर देते, लेकिन फिर भी कोई मदद करने वाला नहीं, कोई लाशों को उठाने वाला नहीं। चील कौवे नरसंहार, इंसान के शरीर को, इंसान के मांस को, इंसान को कोई संभालने वाला नहीं। कहते हैं कि कुत्ते ने इंसान को खाते थे, तो वो भयावह स्थिति थी हमारे देश के अंदर। तो मैं एक पैर से खड़ा था। हम जब जब भूखे प्यासे लेट जाते, अपनी शक्तियों को समेट लेते, तब लाशों के ढेर लग जाते। फिर मजबूरी में अंतर से आत्मा निकलती, जब संसार नहीं रहेगा तो तुम यहाँ का झक मारोगे, क्या फायदा है तुम्हारे बाबा बनने से। हम मन में कहते अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। जैसे एक कल का व्यंग आया, कल हमें एक से लगा करके 500 मनुष्य खंडित होने का प्रकृति से संकेत मिला। हमने कहा भाई हम तो नहीं कुछ करेंगे। क्यों? क्योंकि जिस सरकार की सहायता कर रहे हैं, जिस समाज की, उस समाज से हमारे लिए तो कोई सहायता नहीं प्राप्त हुई। आखिर जहाँ सम्मान ना हो वहाँ हम लोग कीड़े मकोड़ों की भांति हम उनकी सुरक्षा करें, हमारा कोई सम्मान भी ना हो। सम्मान किसी गधे का हो और मेहनत हम करते मर जाए, हम भाई नहीं काम कर पाएंगे। मोरवी पुल में संकेत मिले, हमने नहीं कुछ कहा। इंदौर रेल हादसे में हमें संकेत मिले, हमने नहीं कुछ कहा। वो 41 मजदूर सुरंग में दबे, 3 दिन पहले हमें संकेत मिल गया था। हम बड़ा प्रसन्न थे, चलो राम राज्य की स्थापना हमने किया है। प्रभु श्री राम आए थे, जिसकी खुशी में दीपावली मनाई गई थी। जाइए महाराज जी इसको बचा लीजिए, हादसे को बचा लें। 41 मजदूर दब गए सुरंग में, दीपावली अगले साल मना लेंगे, मरने से बचा लिया। नहीं किसी के को जो है दीपावली में आंसू बहाने दिया। ये काम हम करते हैं। जब जब हमें अपमानित होना पड़ता अपने आप में। 14 बार भाजपा विधायक जी के पास गया हूँ, रोमी साहनी जी के पास 14 बार, एक बार भी नहीं है। रात रात जा करके हमने पूरे देश की सुरक्षा किया। 2021 के महाप्रलय को हमने बचाया। पूर्ण अधिकार हमारा पूरे भारत, पूरे विश्व पर। मैं आभार प्रकट करता हूँ अपने प्रधानमंत्री जी का, जो सदाशिव बोलते वो हम बोलते, जो हम बोलते जो पूरा देश में हावी होता। और बहुत अच्छा हुआ कि एक साधु नीचे स्तर से लगा करके
हमारे मुख्यमंत्री वो भी साधु, प्रधानमंत्री वो भी साधु और सभी गुरुमुखी। आज सभी साधुओं ने मिलकर के भारत के साथ पूरे विश्व को बचाया, जिसके लिए हम भाजपा सरकार को आभार प्रकट करते हैं। और हमारे हिंदुस्तान के जो जनमानस के नागरिक हैं, जो भारत की जनता है, उनको सबका आभार प्रकट करता हूँ, जो हमारे सनातन धर्म को इतना सम्मान दे रहे हैं। और आज क्या हुआ, जब हमारा बच्चा कराहा तो महादेव को नहीं आया, दिमाग खराब हो गया, कहा सुन जा फला 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 दवा, इसको थोड़ी सी पत्ती इसके मस्तक पर लपेट दे। पत्ती भी नहीं मिली ठीक से, यूं ही चुपर दिया मस्तक पर, बच्चा रात भर सोता रहा। सुबह फिर से वही हरकत, अब के दिन था, दिन के उजाले में मुट्ठा भर ले आए। फिर क्या है, खूब बटा करके छुपा दिया खोपड़ी पर। समझदार लोग समझ गए होंगे इशारा काफी है। आज बच्चा ठीक हो गया। हाई अलर्ट महाराज जी ने क्या, नहीं पूरा डोज नहीं लगेगा किसी को, 1 से 3 डोज लगेंगे। और जो भी, जब धर्मपत्नी को हमारी वायरस अटैक हुआ, उसी दिन से महाराज जी ने घोषणा कर दिया कि जब तक एक बच्चे को घर में कोविड-19 का टीका नहीं लगेगा, तब तक कोई लॉकडाउन खुला नहीं है, ये अपने आप समझ लो। और वही हुआ था, लॉकडाउन क्या प्रधानमंत्री जी ने खोला? नहीं खोला। जो लॉकडाउन में कोविड-19 लगवाते रहे, अपनी सुरक्षा करते रहे और टहलने लगे। देखो, तो 1 से 3 डोज हमारे महाराज जी ने बताया था, पूरा देश मारा जाता। 5 जड़ी बूटी बताने का रहस्य, एक ठाकुर साहब, लाखों परिवार हमारे स्थान से जुड़े हैं। ये नवनिर्मित देवस्थान है, पुराने स्थान से काफी लोग आते हैं और फोन के द्वारा सेवा करते हैं। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं खाने पीने उनके उठने बैठने की, इसीलिए ज़्यादा यहाँ मुंडन मरचटने नहीं होते हैं। काफ़ी हमने प्रयास किया, लेकिन हमारे प्रधान जी महिला मुस्लिम हैं, जिनके होते हुए हम इतना प्रयास किया हमने, लेकिन हमें कोई फल नहीं मिला। ऐसा लगता है जैसे हम हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में है। एक कड़वा सत्य है, हमें रातों में नींद नहीं आती, दिन को चैन नहीं आता है। क्यों? ऐसे ही कुछ महापुरुष देश के अंदर हैं, जिनके साथ हम साझा करते हैं। हमें आगे का दिखाई दे रहा है, बड़ी ही भयावह स्थिति है। चंद लोग अपना ही पैसा 2.5 लाख रुपए कहते हैं, 50,000 हम लेंगे तब तुमको 2.5 लाख की सुविधा देंगे। कहते हैं हाँ ठीक, 2.5 लाख क्या, 50,000 क्या, तुम 60,000 लो तो हमें जरूर चाहिए। कहते ठीक, वो आधार में गड़बड़ है, कहता वो सब 500 रुपये अलग से देना पड़ेगा, वो बन जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स हमें उनके नकली बना करके और असली माल उनके हवाले कर रहे हैं। जब हमारा कोई मांगता है तो उसको भगवान भरोसे आश्वासन देकर के टरका देते, अरे तुम भगवान भरोसे रहो, तुमको क्या है, बाबा आदमी हो। 70 साल से हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तुम भगवान भरोसे रहो। यानी कि हम भक्ति करें भगवान की, हमारे बच्चे भूखे मरे, और जो भक्ति ना करें, जानवरों को काट कर खा जाएं, पशु पंछियों को मारते रहें, सुबह शाम कोलाहल करते रहे, पूजा पाठ करते समय अशांति पैदा करते रहे। आज देश उनको, सरकार उनकी मदद कर रही है। आज बड़ा ही दुख हो रहा है कि 2021 के महाप्रलय को बचाने वाला ये दुर्वासा ऋषि नमक मिर्च पड़ोसी के यहाँ से मांग के खाता है। यह है भारत की सच्चाई। और महाराज जी ने ऐलान कर दिया कि 5 जड़ी बूटियां कोई भी पिएगा, अमीर गरीब किसी को वायरस नहीं होगा, जिसके पीछे एक रहस्य है। लाखों करोड़ों लाखों परिवार जुड़े हैं हमसे। पिताजी की संपत्ति पे हम बैठे हैं। पिताजी ने कभी भी अपने को बताने नहीं दिया। ढोंगी पुजारी हरदोई में जो कांड हुआ था, वहाँ के मीडिया कर्मी हमारे पिताजी से काफी कहा, कक्कू महाराज जी हम तुम्हारा निकालें। पिताजी ने कहा नहीं बेटा, हमारा मत निकालो, कोई फायदा नहीं। क्या फायदा है इससे, हम खोपड़ी पर अपनी भीड़ नहीं चाहते। नहीं तो ये कुछ महापुरुष ये पर्चियां निकालते हैं। हमारे पिताजी पता नहीं कितनी बार कितने लोगों के खोए हुए बच्चों को 3 मंजिल जमीन के अंदर से निकलवा लिया,
वो यहीं से बैठे रहे, वहाँ जाके पुलिस ने अपना काम किया। अब हम ये काम नहीं करते हैं क्योंकि हम प्रत्यक्ष दिखाना चाह रहे हैं कि देखो दो बत्ती यहाँ लगाओ, कान में अपना दुखड़ा हमें सुनाओ, अपने घर जाओ। सनातन धर्म की महिमा का हम प्रचार करते हैं। सत्य सनातन धर्म को पकड़ो, यही सत्य है। बाकी न तो मुंडी घुटाने से न सुंडी घोटा कटाने से। भगवान खुदा अगर धर्म तुम्हारा है तो उस धर्म का पैदा होना चाहिए। ये नहीं जैसे मुंडी घोटा लेते हैं कुछ महापुरुष। तो देखो बच्चे कोई कोई पैदा होते हैं बाल नहीं होते, कुछ लोग लिंगी कटा करके पैदा हो तो हम जान जाए तुम्हारा धर्म महान है। अन्यथा जब सत्य ओम सतनोम ओम ये सब हमें दिख रहे हैं, हम काम करते हैं भोलेनाथ के साथ में, तो फिर हम तुम्हारी नहीं मानेंगे। हम वही मानेंगे जो हमें दिख रहा है। जो आर्यल मेल के हम बाबा हैं, हम वही मानते हैं जो हमें दिखता है। मैं किसी भगवान को नहीं मानता हूँ। जो ब्रह्मांड में भगवान है, यदि वो हमारे साथ काम करता है तो ही मानते हैं, हमारी रक्षा करता है तो ही मानते हैं, हमारे भक्तों का कल्याण करते हैं तो ही मानते हैं, अन्यथा हम नहीं मानते हैं। सुबह से शाम तक स्वर मचाएं, भगवान के पीछे पड़े रहें और फिर हम काम करने के लिए जाएं कि दिन रात हम काम भी करें। ये नहीं हम करते हैं, हम ऐलान करते हैं। तो दोस्तों आज का ट्रैफिक बस यहीं तक। 2021 के वो ठाकुर साहब जब हमारे यहाँ आते, दवा की बता रहा हूँ, जब ठाकुर साहब हमारे यहाँ आते माता जी के दरबार में